नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन या विभाजन विरोधी आंदोलन, जो 1905 में शुरुआत हुई। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। इसमें ब्रिटेन के बने वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारत में बने वस्तुओं का उपयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, साथ ही भारतीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो भारतीयों की सफल रणनीति के लिए भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव सरकार ने लाई और इसके विरोध में चारों तरफ आलोचना होने लगी। कई अखबारों द्वारा इसकी आलोचना की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को अपने आर्टिकल के जरिए आलोचना की। ढाका, मेमनसिंह, चटगांव में बैठकें हुई। विरोध होने के बाद भी लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। इसके बाद 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। साथ ही विदेशी वस्तु बहिष्कार प्रस्ताव पास किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू होने के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। इस आंदोलन ने कांग्रेस के 2 भागों में बांटने का भी काम किया। कांग्रेस के नेताओं में वैचारिक भिन्नता आई। इसके कार्यकर्ताओं को लेकर उदारवादियों ने अनुनय विनय की नीति अपनाई, जबकि उग्रवादियों ने प्रतिरोध का रास्ता अपनाया था। इसके नेता लाल बाल पाल थे। गरम दल वाले उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उदारवादी नेता स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी नेता इस आंदोलन के प्रसार देश के विभिन्न हिस्सों तक विस्तार करना चाहते थे। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन जुटाने के लिए स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया, जिसे अश्विनी कुमार दत्त ने स्थापित की थी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। बंगाल साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। गीतों का संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरित होकर बंगाल नेशनल कॉलेज तथा देश के विभिन्न हिस्सों में कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। स्वदेशी कपड़ा मिलों, साबुन, माचिस, चर्म शोधनों, कारखानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, दुकानों की स्थापना हुई। भारतीय कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित किया। विदेशी वस्तुओं का न केवल बहिष्कार ही नहीं किया गया, बल्कि विदेशी वस्तुओं के खरीदारों विक्रेताओं का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1908 तक सरकार की हिंसक दमन ने इसे शिथिल कर दिया। आंदोलन एक प्रभावी संगठन बनाने में विफल रहा। अधिकांश नेता गिरफ्तारी या निर्वासित कर दिया गया, जिसमें आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। नेताओं के बीच आंतरिक संघर्षों और विचारधाराओं के अंदर ने आंदोलन को नुकसान पहुंचा। आंदोलन किसानों तथा गरीब वर्गों तक पहुंच बनाने में विफल रहा। यह केवल उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित था। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा क्रांतिकारी रास्ता पर अंकुश लगाने के लिए इसे रद्द कर दिया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया। धन्यवाद।